बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका खुशामदीद। आज अप्रैल की 5 तारीख सन 2023 बुधवार का दिन है और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके हस्बे वादा आपके सामने 8:35 पर आते हैं और इस ट्रांसमिशन के जरिए से हमारी कोशिश रहती है कि आपको खबरों से बाखबर करें। उन खबरों से बाखबर करें जो रात भर सुर्खियों में रही हैं या आज पूरे दिन किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहती हैं। सरकार की कारकर्दगी पर उठाए गए सवालात पर भी हम बात करते हैं, सरकार के दिए गए जवाबों को भी आपसे बाखबर करवाते हैं और आपकी आवाज़ को भी हुकूमत तक पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम सलाम जेके है, जम्मू कश्मीर से मुंसलिक प्रोग्राम रहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबर नहीं रहती है, बल्कि खबर देश की दुनिया की भी आप तक पहुँचाते हैं। और उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये सिलसिला तभी जारी रह सकता है जब आपका प्यार हमारे साथ रहे और जो मोहब्बत और उल्फत आप हमारे साथ कर रहे हैं, जिस तरीके का ताउन आप हमारे साथ कर रहे हैं, उससे हमें ये हौसला मिलता है कि हर दिन एक नई उम्मीद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई हिम्मत के साथ हम अपने प्रोग्रामों को आपके सामने लाते हैं। तो उम्मीद है कि आज भी जब हम प्रोग्राम का आगाज कर चुके हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आएंगे और वहां पर आप हमें अपडेट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और तनकीद भी करेंगे, क्योंकि आपकी तनकीद का हम हमेशा तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, खैर मकदम करते हैं उस तनकीद का, क्योंकि आपकी तनकीद प्यार भरी तनकीद होती है और उससे हमें हिम्मत मिलती है कि हमें और आगे क्या कुछ करना है। तो इस उम्मीद के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज। चूंकि आज 5 अप्रैल है और अप्रैल के महीने में क्या कुछ हुआ है आज के दिन में, तारीख के पन्नों को पढ़ने की कोशिश की है आसिफ ने और चंद वाक़ात आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद, और उसके बाद मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है ज़हूर भी। आप तीनों का हमारी तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं। चूंकि आज अप्रैल की 5वीं तारीख है, हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे पहले हम जाते हैं इतिहास में। आज का दिन क्यों खास है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हमेशा रखते हैं शुरुआत में और आज भी इसी से हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 1659 में आज ही के दिन मकसूदाबाद की जंग में शुजा की शिकस्त हुई, 5 अप्रैल 1659 में। 1843 में हांगकांग, जो चीन के साथ वाला हिस्सा है, उसको बरतानवी कॉलोनी में शामिल करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हुआ। 1843 में तारीख 5 अप्रैल की थी। भारत के पहले दलित नायब वज़ीर आज़म यानी पहले दलित प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम 1908 में आज के दिन पैदा हुए। आज उन्हें भी याद किया जा रहा है, उनकी जो खिदमत मुल्क के लिए रही हैं उन्हें भी याद किया जा रहा है। 5 अप्रैल 1908 को उनकी पैदाइश हुई। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, नमक के खिलाफ बनाए गए कानून को लेकर, अपने साथियों को लेकर एक नई किस्म का सत्याग्रह, नाम उसको दांडी मार्च का दिया गया। शुरुआत आज के दिन हुई थी। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का क़याम 1949 में 1949 में 5 अप्रैल को किया गया था। साल 1964 में मुल्क में पहली बार आज ही के दिन मिर्चिटला नेवी के लिए नेशनल मैरीटाइम डे के तौर पर आज के दिन को मनाने का फैसला हुआ। यानी ये दिन जो नेवी का आप मनाते हुए देखते हैं, तकरीबात देखते हैं, ये तब से लेकर आज तक चला आ रहा है और 1964 में आज ही के दिन 5 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। मुल्क का पहला बहरी अजायब घर 1979 में बम्बई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, यहाँ खोला गया। पहला मुल्क के अंदर इस तरह का अजायब घर था। और साल 1993 में तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 5 अप्रैल की थी। फिल्म अदाकारा दिया भारती की मुश्तबह मौत हुई, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी मौत हुई और केस कई बरसों तक आगे चलता रहा। 1993 में आज के दिन फिल्म अदाकारा या फिल्म एक्ट्रेस, हिंदी जो फिल्में थी उनकी मारूफ अदाकाराओं में से एक दिया भारती, जिनकी आज के दिन मौत हुई। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम वाक़यात या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने थे। अब आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम का आगाज करेंगे और शुरुआत खबरों की करेंगे। आज फिर आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप आइएगा, टेलीविजन स्क्रीन के अलावा वहां देखिए, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। फीडबैक आपका बेहद ज़रूरी है, लेकिन खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ।
चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज और आपको बताते हैं कि क्या कुछ है आज हमारे पिटारे में। और सबसे पहले अमूर सारिफीन व अवामी तकसीम कारी महकमे से ये खबर, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपसे ये खबर बताई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीम कारी अपने तमाम राशन कार्डों पर नजरसानी करवा रहा है और बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड जो है वो बंद हो सकते हैं। अभी की जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है जरा से कि तकरीबन 10 लाख फर्जी बेनिफिशरीज यानी जिन्हें फायदा पहुंचा था वो सब्सिडाइज्ड राशन ले रहे थे और उन्हें अब उन फरिश्तों से हटा दिया गया है। तकरीबन 10 लाख अफराद उन फरिश्तों से हटे थे जो कम नरखों पर सरकारी गोदामों से, सरकारी आउटलेट से चावल लेते थे। अक्रॉस यूनियन टेरिटरी की मैं बात बता रहा हूं, 10 लाख के करीब ये लोग हैं जी। अभी इब्तिदाई खबर जो हमारे पास आ रही है जरा से। अब ये कैसे मुमकिन हो सका है? जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो पता लगा आधार का एक बेस बनाया गया था, क्योंकि पंचिंग और आधार को जब ज्वाइन किया गया तो पता लगा कि जनाब इतने हजार लोग जो है, तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग जो है वो बोगस बेनिफिशरीज है, यानी किसी उन्होंने कहीं ना कहीं गलत इंदराज करवाया था। घर में 3 ही आदमी थे, 5 का इंदराज करवाया था। और जब ये थंब और आधार को आपस में मिलाया गया तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये पोल जो है वो सारी खुलती हुई नजर आ रही है। हमारे जराया जो महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीम कारी के अंदर है, उनका मानना है कि 24.80 लाख यानी कमोबेश 25 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये कुल मिलाकर 97 लाख बेनिफिशरीज को कहीं ना कहीं फायदा पहुंच रहा है इस वक्त। और ये आधार सीडिंग लगभग मुकम्मल हो गई है। आधार का जो पंचिंग और दीगर चीजें थी, इनकी जो क्रॉस वेरिफिकेशन थी, ये ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। और उसमें फिलहाल 10 लाख के करीब बोगस बेनिफिशरी जो है वो सामने आई है। सरकारी जिम्मेदारों का मानना है और जो हमारे जराया महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीम कारी सिविल सेक्रेटरीट के अंदर है, उनका मानना है कि EPOS डिवाइसेस जो है वो इंस्टॉल कर दी गई हैं जी हर एक सेल्स आउटलेट पर अक्रॉस यूनियन टेरिटरी। और कोशिश की जा रही है कि इस निज़ाम को मजीद शफाफ और बेहतर बनाया जाए। फिर बची बात वन नेशन वन कार्ड की, जो पूरे मुल्क के अंदर चला था, ONORC जिसका नाम दिया गया था। तो जिम्मेदारों का मानना है कि कमोबेश 40 जो गुज़श्ता महीना था इसमें तकरीबन 29,125 ONRC यानी वन नेशन वन राशन कार्ड ट्रांजैक्शन जो है वो बनाई गई है। और जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के अंदर 10वें पायदान पर है। एक बड़ी इत्तला हम आपके सामने रख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त 10वें पायदान पर है, जहां पर उनकी पोजीशन रैंकिंग हुई है जी वन नेशन वन कार्ड के सिलसिले में। और इसमें मजीद शफाफियत और बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शंस को भी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। जराया हमारे ये बता रहे हैं कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है जिसमें कुछ नई बातें भी सामने रखी गई है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके साथ साथ NFSA और दीगर चीजें जो है वो 100% का इतलाक कर दिया गया है। और जायज और जो मुंतखबा अफराद हैं उन्हीं को ये राशन मिले, उस सिलसिले में तमाम तर शफाफियत को लाजमी करार दिया गया है। ये सरकारी तौर पर है। 10 लाख के करीब बोगस एंट्रियां थी, यानी जब मैंने उसको और जांच पड़ताल करने की कोशिश, मैंने आपको पहले ही बताया तो ये कहा गया कि अगर किसी के पास एक राशन कार्ड था, वो घर में 3 ही लोग थे, इंदराज 5-6 लोगों का था, राशन वो ले रहे थे 5-6 लोगों का। लेकिन जब पंचिंग का सिलसिला हुआ, आधार को इसके साथ जोड़ा गया और वो लोग आए नहीं और फाइनली उस लिस्ट को रिव्यू किया गया। इसके साथ साथ अब APL और BPL वाले मामले पर भी नजरसानियां हो रही है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली लिस्टें हैं जिनको लेकर पहले ही वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया, जिस पर सरकारी तौर पर कई इकदाम उठाए गए हैं। ताहम सियासी मुबस्सिरीन और दीगर लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। ताहम उनका मानना है कि इसमें भी कुछ ऐसी एंट्रियां पाई गई हैं जो बिल्कुल भी जायज नहीं है, लेकिन सियासी असर पर उनको रखा गया और बहुत जल्द महकमे माल के साथ मिलकर उन्हें उन एंट्रियों से बाहर निकाला जाएगा और ज़ाब्ते की कार्रवाई भी हो सकती है। तो फिलहाल
10 लाख बोगस एंट्रियां मिली हैं जी एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूं जी, ये उस महकमा उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के हवाले से खबर है और आने वाले दिनों में मजीद इकदाम उठाए जा रही है। और यही वजह है कि जो हम पिछले कई दिनों से सुन रहे थे कि जनाब हम तो पंच कर रहे हैं इस महीने और अगले महीने इसका जो हमें चावल मिल रहा है, एक जो गैप आ रहा था और जो कंफ्यूजन हो रहा था, उसके पीछे की कहानी ढूंढने की कोशिश की और डिटेल हमने आपके सामने रख दी कि बोगस एंट्रियां तकरीबन 10 लाख के करीब मिली है, डिलीट किया जा रहा है, कार्रवाइयां भी हो रही है। जी आसिफ, तो राशन के हवाले से बात थी, एक अहम महकमे की कामकाज को लेकर बात की जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं सिविल डिपार्टमेंट के बाद जरा पुलिस महकमे की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो बजट जम्मू कश्मीर को लेकर यानी चौथा बजट नई दिल्ली से पेश हुआ, अब एक एक करके डिपार्टमेंट्स को पैसा भी आहिस्ता आहिस्ता दिया जाएगा और दिए जाने के ऐलानात भी आए रोज हो रहे हैं। लेकिन पुलिस महकमे में क्या होगा ये जानना इंतहाई जरूरी है और जम्मू कश्मीर में इस्लाहात पर इस बार जोर है। फोकस इस बात पर है कि सर्विलेंस का जो निजाम है वो बेहतर हो सके और इतना ही नहीं, अगर पुलिस के अंदर यानी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा सहारा लिया जाना है तो 799 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इस बार। जो बजट पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस शोबे को कितना मिला, अब पूरे निजाम को विद इन द पुलिस सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश है। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि पूरे यूनियन टेरिटरी के तमाम इलाकों के अंदर पुलिस के अंदर निजाम में शफाफियत, निजाम को बदलने बल्कि जो सर्विलेंस का सिस्टम है उसको मजीद बेहतर करने पर जोर है। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली मर्तबा कमांड व्हीकल का इस्तेमाल किया। डीजीपी दिलबाग सिंह के होते हुए वो पिछले बजट में से पैसा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार ये जो 799 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मौजूदा पुलिस सिस्टम ही नहीं, पुलिस पब्लिक स्कूल और जो एक्स सर्विसमैन हैं यानी पुराने जो पुलिस एहलकार हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए भी बजट के अंदर कुछ एलोकेशंस रखी गई हैं, कुछ खास ख्याल रखा गया है। एक तो ये कि एक सर्विलेंस सिस्टम कैसे तब्दील होगा, सीसीटीवी कैमरास की तंसीब बहुत सारे इलाकों के अंदर होना इस बार मुमकिन है, जिसके लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और खुद पुलिस हुकाम मानती है कि जो उनने तजवीज तैयार की थी और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को दी, अथॉरिटीज को दी, तो वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए 799 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए पुलिस महकमे के लिए। एक तो ये कि पुलिस का जो प्लान है उसमें जो कम से कम नेटवर्क है पुलिस का, जब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात हो रही है, सर्विलेंस को बेहतर करने की बात हो रही है, सीसीटीवी कैमरास की मजीद तनसीब की बात हो रही है, इंस्टॉलेशंस की बात हो रही है, तो वो इसी बजट के अंदर आएगा। एक तो उस बात पर फोकस है कि विद इन द टाइम लिमिट, कम वक्त के अंदर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके जरूरत के मुताबिक, एक उस बात पर फोकस होगा और उसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो। एक तो वहां बहुत हद तक इस्लाहत लाने की कोशिश है इसी बजट के अंदर जो मुख्तस रकूमात हैं। दूसरा, पुलिस के मुताबिक आने वाले वक्त में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है या लिया जाना है, इस बजट में से रकूमात खर्च होंगी, तो एक गेम चेंजर के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस महकमे के अंदर ये सारी चीजें या सिक्योरिटी सिनारियो को बेहतर करने में ये इकदाम होगा सर्विलेंस के सिस्टम को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा जो नया सर्विलेंस सिस्टम होगा, न सिर्फ कैमरास और सेंसर्स लगाए जाएंगे, जो अलग किसी चीज पर अगर फोकस है तो मैंने शुरुआत में बताया कि पुलिस थानों के अंदर उन्हें मॉडर्नाइज करना, मजीद पुलिस थाने जो खोले गए हैं वहां पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना, जो पुलिस जिन हॉस्पिटल्स पर काम करती है उनको अपग्रेड करना, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं उन पर भी रकूमात खर्च की जाएंगी, वहां पर भी सिस्टम को बेहतर करने पर जोर होगा। और इतना ही नहीं, पुलिस की जानिब से चलाए जाने वाले जो स्कूल्स हैं उन पर भी फोकस इसी बजट की जो कुल एलोकेशन 799 करोड़ रुपए है उसमें से माली साल 2023 और 24 के दौरान रहेगी। इसके अलावा पुलिस की जो एक तजवीज थी कि HMT श्रीनगर के अंदर, चुवादी जम्मू के अंदर 2 पुलिस कॉलोनियां बनाई जाएं, तो उसको वो पहले सिर्फ शायद एक सपना था, लेकिन अब हकीकत में बदलते हुए हम इसको देखेंगे। 799 करोड़ रुपए जो हैं इसमें से खर्च होंगे और इसको भी मंजूरी मिलने के बाद अब आप देखेंगे कि 2 बड़े मंसूबे श्रीनगर और जम्मू के अंदर होंगे। ये भी सरकारी तौर पर तस्दीक इसकी की गई है। इसके अलावा पुलिस वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, जो पुलिस बहबूद के लिए काम करती है, जिसमें पुलिस मार्टियल्स या फिर एक्स पुलिस सर्विसमैन, जिनका हमने शुरुआत में बताया, जो ऑलरेडी सब दोष हो चुके हैं, उन पर ध्यान, उनके लिए अलग वार्ड्स की तामीरात करना, पुलिस की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूल जिनमें पुलिस पब्लिक स्कूल है, पुलिस हॉस्पिटल्स हैं, उन पर फोकस इस बार इसी रकम में से इसी 799 करोड़ रुपए में से रकूमात खर्च होंगी।
इसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस जो मजीद पहले से हम देख रहे हैं लगाया हुआ है कुछ एरियाज के अंदर, बल्कि बहुत जगहों पर लगाया गया, लेकिन जो बार बार पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि हमने एक चीज पर फोकस करना है कि शहरियों की हिफाजत को उन हसास इलाकों के अंदर कैसे यकीनी बनाया जाए जहां पर कोई नजर नहीं रख सकता। तो तीसरी आंख से नजर कैसे रखें, सीसीटीवी कैमरों की तंसीब उन इलाकों के अंदर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर पुलिस कंट्रोल रूम जहां पर है वहां पर फोकस इस बार है, और पुलिस उन तमाम एरियाज के अंदर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जो बनिहाल और रामबन के बीच वाला स्ट्रेच है, इन तमाम एरियाज के अंदर भी सिस्टम बेहतर किया जाए, सेंसर्स लगे, कैमरा लगे और टेक्नोलॉजी के जरिए सूरत हाल पर नजर रखी जा सके सिक्योरिटी के एतबार से भी, और दूसरा जो मकामी सतह पर अगर कहीं पर सहूलियात का फुकदान है तो दोनों चीजों को, ये जो बीच वाला गैप है उसको फिल करने की कोशिश है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करने का भी पुलिस हुकाम के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया है तमाम इलाकों के अंदर जहां ऑलरेडी लगे थे, और जितने कैमरास लगे हैं उनको डबल किया जाए, नंबर्स बढ़े, तादाद बढ़े, शहरियों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए और सिक्योरिटी सिनेरियो हाईटेक होने जा रही है। पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन अब हसास मकामात पर सेंसर से लेकर सीसीटीवी कैमरास को मजीद लगाया जाएगा। न सिर्फ यहां पर इन रकूमात को खर्च किया जाएगा, बल्कि पुलिस वेलफेयर पर भी एक अच्छी खासी रकम को खर्च किया जाएगा, जहां पर 2 नई पुलिस कॉलोनियों का तामीर किया जाएगा और शहीद पुलिस एहलकारों के अहलखाना को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए भी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। और इस साल रवा साल के दौरान पुलिस इन सभी मामला पर पेशकदमी करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो थी बात जनाब पुलिस की, लेकिन जनाब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और मंशियात के कारोबार के साथ जुड़े लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और नाक के नीचे से क्या कुछ उन्होंने किया है। खबर जराया से हमारे पास सामने आ रही है, और इस वक्त खबर जो हमारे पास जराया से सामने आ रही है वो ये है कि चोरों ने रजौरी के अंदर जो अदालत है वहां से उस हसास कमरे में चोरी की है, जहां पर जब्तशुदा हीरोइन और चर्स और नकली करेंसी को रखा गया था। और वहां से अभी जो जराया हमारे बता रहे हैं कि सरहदी जिला रजौरी से जो खबर जराया हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब बाज़ाब्ता तौर पर चोरी हुई है कोर्ट रूम के उस हसास कमरे के अंदर, जहां पर जब्तशुदा असला, जब्तशुदा पैसा, जब्तशुदा चर्स और माली चीजें रखी जाती हैं, और इंतहाई हसास कमरा होता है, किसी को वहां पर जाने आने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन चोर वहां पर भी अपना हाथ साफ करने में कामयाब हुए हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो जराया हमें बता रहे हैं, अभी पुलिस की तस्दीक होना इसमें बाकी है, माना जा रहा है कि पुलिस की नाक के नीचे यह सब कुछ हुआ है, और जुडिशरी जहां पर अदालत कायम है, अदालत के अहाते में यह सब कुछ हुआ है, और वहां पर जो चीजें ली गई हैं वो करेंसी भी गायब है, वो मंशियात के कई पैकेट गायब हुए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है, हमारे जराया हमें बता रहे हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि एक FIR पुलिस स्टेशन रजौरी के अंदर भी दर्ज किया गया। पुलिस का ऑफिशियल वर्जन अभी आना बाकी। हमने बड़ी कोशिश की थी कि सुबह कंसर्न SSP या एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस से हमारा राब्ता हो पाया, नहीं हो पाया, लेकिन जो जराया हमें खबर दे रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में जो मंशियात जब्त की गई थी उस पर हाथ फेरा है जी मंशियात के कारोबार करने वाले अफराद ने, और ये एक नेक्सस हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि चोरी वहां पर हो जो हसास इलाका हो, जब तक अंदर की कोई नेक्सस ना हो। इस तरीके की बातें हम खुलकर सोशल मीडिया पर भी लोग बात करना शुरू कर चुके हैं। अभी जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास आ रही हैं जराया से, वो ये है कि इंसिडेंट जनाब हुआ है जिसमें कई तरह की मंशियात को जब्त किया गया था, कोर्ट रूम के अंदर उस हसास कमरे में रखा गया था, जिनमें 4 किलोग्राम हीरोइन था और 1.5 किलोग्राम चर्स थी, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और दीगर कैप्सूल, फेक करेंसी थी। ये जनाब सब कुछ गायब हो गया जी उस सीजर रूम से जो कोर्ट कम्प्लेक्स रजौरी के अंदर है। कंसर्न पुलिस के जिम्मेदार अगरचे अभी ऑफिशियली कोई बात इस पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरे जराया जो है गुलिस्तान न्यूज के जो जराया है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर ऑफिशियली एक FIR दर्ज कर दी गई है, और इस FIR पर कार्रवाई कल से ही शुरू हो गई है। क्योंकि रात देर गई इंसिडेंट सामने आया था, रात भर हम इसकी तहकीकात करते रहे, सुबह भी हमने बड़ी कोशिश की कि कंसर्न पुलिस ऑफिसर इस पर तस्दीक या तरदीद करें, नहीं हो पाई, लेकिन हमारे जराया ने इस बात की तस्दीक की कि पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की है, और इस पूरे मामले पर अब जो है इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। फर्जी करेंसी, इंडियन करेंसी तकरीबन 50,000 से ज्यादा है, 1450 ग्राम चर्स, 4 किलोग्राम हीरोइन
और तकरीबन 500 के करीब कैप्सूल जो है वो मिसिंग इब्तिदाई तौर पर बताए जा रहे हैं। अब ये मिसिंग की डिटेल्स अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल ये है ये हुआ कहां पर है? अदालत के इहाते के अंदर। अदालत ऑलरेडी एक गार्डेड है, यानी जहां पर पहरा लगा रहता है और पहरे के बीच उस कमरे के अंदर ये चीज हुई है जहां पर ये नहीं होनी चाहिए। अदालत से ये इतला आ रही है। फिलहाल पुलिस तहकीकात करी है। जरा से हमने ये खबर बताई है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। सनी शर्मा हमारे पास है इस बड़ी खबर पर तस्दीक या तरदीद करने के लिए। सनी, अपडेट दीजिएगा। खबर हमारे पास जो रात देर गई आई थी, कल से हम इसकी तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस एहलकार काफी टाइट लिप्ड है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बराबर ये कह रही है कि हम जी इसको देख रहे हैं, वी विल कॉल बैक यू, बताएंगे क्या हुआ है। आपके पास ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ खबर है? आपके दाएं बाएं क्या कुछ हो रहा है? जी गौहर, आपको बता दूं कि पुंछ जोड़ी कोर्ट के अंदर ये बड़ा जो एक चोरी का मामला है वो सामने आया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4 किलो के लगभग हीरोइन जो है वो कोर्ट के अंदर से जो है गुम हुई है। उसके बाद 1.5 किलो के लगभग चर्च, उसके बाद कुछ कैप्सूल है और जो पैसे थे, जो कैश वहां पर रखी गई थी, वो चोरी हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस के नाप के नीचे ये चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर इतनी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी के चलते इस तरह की चोरी कोर्ट के अंदर से होनी एक पुलिस पर सवालो निशान जो है वो खड़े कर रही है। जिस तरह से वहां पर लोगों द्वारा अब कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट के अंदर इस तरह की चोरी की वाकयाएं जो है वो सामने आ रही है तो लोगों के घर कैसे बच सकते हैं। वहां अगर देखा जाए पुलिस की तरफ से पहले तो इस चीज की पुष्टि नहीं की जा रही थी, पर अब बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। 143 एफआईआर नंबर जो है वो अब दिखाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर जो है वो लगाई गई है। पर लोगों ने सवालों निशान जो है वो रजौरी के अंदर खड़े किए हैं। जिस तरह से कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर से चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर अदालत के कमरे से, उस कमरे से जिसको हसास कमरा माना जाता है, जहां पर सीजर्स होते हैं, यानी अगर किसी ने असला किसी का पकड़ा गया, कुछ और हथियार पकड़ा गया और इस तरीके की मंशियात पकड़ी तो वहां पर वो जमा होती है और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर गारत होती है, लॉक होता है। और ये कैसे पॉसिबल है कि अंदर से बाहर माल जाए और किसी को कानो कान पता ना लगे और फिर सारी चीज़ें चलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन टाइट लिप्ट है, खुलकर कोई बात सामने नहीं है, लेकिन हमारे जरा ये ज़रूर बता रहे हैं कि जनाब इंक्वायरी भी ऑर्डर हो गई है अंदर खाने और एफआईआर भी दर्ज हुई है। ताहम सरकारी तौर पर इस पूरी खबर का तस्दीक होना अभी बाकी है, लेकिन बड़ी खबर हमने जरा से आपके सामने रख दी है जी। ये थी जनाब बात जो हमने आपके सामने रखी मंशियात के हवाले। ये बैक टू बैक खबर हम आपको क्यों बता रहे थे मंशियात की, आपको याद होगा कि वे 1 महीने के दौरान कितना कुछ हो रहा है। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, जम्मू, हर तरह से खबरें आ रही है और फिर क्राइम रिलेटेड इंसिडेंट्स भी मंशियात के साथ। और अगर मंशियात के कारोबार या मंशियात के साथ जुड़े लोग अदालत के अंदर सीजर रूम तक पहुंच जाएं तो आप समझ सकते हैं कि ये डीप नेक्सस कितना है। इसको तोड़ना हम सब की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम तो जरूर करेगी। फिलहाल आते हैं जनाब एक और खबर की और उसके बाद छोटा सा ब्रेक भी लेना है हमने, लेकिन बात करते हैं जनाब शहरों को खूबसूरत बनाने का ख्वाब। और यह ख्वाब वजीर आज़म साहब ने दिल्ली में देखा था। पूरे मुल्क के कुछ शहरों को चुना गया था जिन्हें कहा गया था कि स्मार्ट सिटीज के तौर पर डेवलप किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया, मरकज की तरफ से माली मामलत भी हुई, लेकिन कछुए की चाल चल पा रहे हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट। न तो जम्मू के अंदर पाए तकमील होने का नाम लिया जा रहा है और ना ही कश्मीर में। कभी रोना रोया जा रहा है मौसम के मिजाज का और कभी रोना रोया जा रहा है हालात और वाक़ात का। न तो जम्मू की सूरत हाल बदल पाई है इस हवाले से और ना ही कश्मीर की सूरत हाल बदल पाई है। लेकिन हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि मरकज की तरफ से फराग दिलाना इमदाद के बावजूद भी 50% रकूमात खर्च करने में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एहलकारान नाकाम हुए हैं। 1000 करोड़ रुपए का रकम मरकज की तरफ से दी गई और 1000 करोड़ में 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर खर्च नहीं हो पाया 1 साल के अंदर, जो माली साल गुजर चुका है। और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जब हम बात करें तो यहां पर हालात और भी मायूस कुन है। 430 करोड़ के आसपास रुकूमात को खर्च करने की बात सामने रखी जा रही है। 70 से ज्यादा प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया था एग्जीक्यूशन के लिए जम्मू के अंदर और यह कहा गया था कि जम्मू को जाज़बे नजर खूबसूरत और बेहतर शहर बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा।
अब पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है। बोर्ड और होर्डिंग्स के बिना जो काम हुआ भी है ग्राउंड पर, वो कितना बेहतर है गुज़श्ता दिनों ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि जनाब पैसा तो आया, खर्च करने में नाकाम हुई हमारी इंतजामिया। अब खबर यहीं पर रुकती तो क्या बेहतर था। मामला और आगे चलते हुए तर्क ये दिया जा रहा है कि जनाब कोई टेंशन नहीं लेने की, जनाब टेंशन लेने की लोड़ नहीं है आप पर। मामला तो सही है कि हम 50% रकूमत खर्च करने में नाकाम रहे जम्मू के अंदर, लेकिन ये पैसा खत्म नहीं होगा, ये लैप्सेबल नहीं है, हमारे पास है, आगे काम करते रहेंगे। कछुए की चाल चल रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सीधे चलेंगे हिलाल के पास। जम्मू की सूरत हाल हमने आपको बता दी, शहर श्रीनगर की सूरत हाल भी ज्यादा बेहतर नहीं है। और अब खुलकर बाबाए शहर की पार्टी यानी अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अल्ताफ बुखारी साहब दूसरी बार ये कह चुके हैं कि सूरत हाल क्या कुछ है, अफगानिस्तान जैसी वो मिसाल दे चुके हैं। हिलाल अपडेट कीजिएगा स्मार्ट सिटी को लेकर, जम्मू की और बाद में कश्मीर की। हिलाल क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अपडेट करें जनाब, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों को लेकर? बिल्कुल, स्मार्ट सिटी अगर श्रीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अभी खंडरात जैसा समा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जिस नवीयत से काम होना चाहिए था और जो कहा गया था कि मई के महीने के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस रफ्तार से काम हो रही है तब तक ये जो है तब तक ये मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह से जम्मू के अंदर भी जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हम देख रहे हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रही है, बल्कि 50% ऑफ जो फंड्स है वही यूटिलाइज हुए हैं, बल्कि 1000 में से सिर्फ 430 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि अभी आधे से ज्यादा जो रुकुमात है वो अभी भी पेंडिंग है, यानी वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। हालांकि जब हम जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं या जितने भी स्मार्ट सिटीज पूरे मुल्क के अंदर हैं, इनके फंड्स जो है वो 5 साल के लिए मखसूस रखे गए हैं, यानी ये वो हर साल जो है लैप्स नहीं होते हैं, बल्कि ये 5 साल के लिए मखसूस रखे गए हैं। तो इस तरह से जो जम्मू के अंदर जो वाला प्रोजेक्ट है उसमें 430 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। जो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, पिछले माली साल की बात करते हैं, जो 31 तारीख को इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन अब ये फंड्स जो है अभी भी मौजूद है और ये अभी लैप्स नहीं हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस रफ्तार से काम होनी चाहिए थी वो न श्रीनगर के अंदर हो रही है और न जम्मू के अंदर हो रही है। और श्रीनगर के अंदर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी तक दरदस्त लिया गया है और उस पर जो काम जारी है, उससे लाल चौक का समा जो है वो कम हो रहा है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उम्मीद है कि फिर उसके बाद लाल चौक का जो नजरिया होगा या लाल चौक की जो शान होगी वो जरूर बहाल हो जाएगी। एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, आज तो हम आदादुशुमार गिन रहे हैं। जून 2015 का साल था, जून की 24 या 25 गालिबन तारीख थी। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जब 100 शहरों का नाम लिया गया तो 100 शहरों में जम्मू और श्रीनगर भी थे। और फिर जब अलग अलग प्रोजेक्ट्स को उठाकर हमने देखा 276 से ज़्यादा ये मंसूबे थे, 171 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस तरह कुछ रकूमात थी जो खर्च होनी थी। यानी तकरीबन ये जो 7-8 साल का अरसा बीता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है 2023 मार्च या अप्रैल तक? देखिए, जहां तक मैं आवाज आपकी समझ पाया जी, यही कहना चाहूंगा कि जो फंड्स अभी तक यूटिलाइजेशन हुई है और जो फिर फर्क हम काम में देख रहे हैं, मुझे आवाज फिर से वापस आ रही है, थोड़ा सा अगर ये ठीक हो जाएगी। जी जी, आप कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी काम चल रहा है उससे यही लग रहा है कि सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है और जिस तब्दीली आनी चाहिए थी वो अभी जाहिर नहीं हो रही है। और दूसरी जानब से G20 का समिट भी अब श्रीनगर के अंदर या उस हवाले से मीटिंगें जो है वो होने जा रही है। और कहा गया था कि मई के पहले हफ्ते से पहले ये काम मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक जो है बिल्कुल, अगर आप इसको थोड़ा बहुत शुक्रिया जी, कुछ गड़बड़ हो रही है ऑडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मामला क्या है जी, स्मार्ट सिटी में बना क्या है? चंद लेने जम्मू के अंदर जिन पर सवाल RTI के जरिए से पहले उठाया गया है, स्मार्ट सिटी के बोर्ड जिसको लेकर फोटो सेशन हो रहे हैं, बाकी क्या कुछ है
वो सारे जम्मू वाले जानते हैं। और कश्मीर की सूरत हाल क्या है वो मुझसे ज्यादा बेहतर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जान रही है, और खुद सूबाई कमिश्नर साहब ने एक डेडलाइन दी है, लेटेस्ट होप सो कि उस डेडलाइन पर कोई काम हो। आज तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक भी नहीं आया है जिसको लेकर हम ये माने कि कोई बड़ी बात हो। जनाब छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक बात आपके साथ मैं शेयर करूं जो अभी मुझे एक मारूफ वकील साहब ने भेजी है। उनका मानना कि जो खबर हमने नशर की है इससे जनाब आप मान लीजिए कि NDPS एक्ट के तहत जो ये थेफ्ट हुई है, जो ये चोरी वहां हुई है, ये दरअसल रिकवरियां हुई थी, लेकिन अब कोर्ट के सामने हम पेश ही नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्टली फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिनको आपने पकड़ा था। ये एक लीगल एंगल सामने आया। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा और भी बातें होंगी जी, कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।